हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके एचटेट से रिलेटेड पंजाबी की जो आपकी क्लासेज शुरू हो चुकी हैं और उसमें हमारी 6th की बुक कंप्लीट है और साथ के साथ क्या है 7th के भी 6-7 लेसन हमारे कंप्लीट है। उसके साथ ही मैं आपका ग्रामर का टॉपिक है जो एक मैंने आपका बेसिक है वो क्लियर करवाया था और आज क्या है बोली या जिसको हम बोलते हैं भाषा वो आपको उसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि इससे हमेशा आपके जो टीजीटी और पीजीटी लेवल में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो हम इसको साथ के साथ क्या है बच्चों कवर करते चलेंगे ताकि जो अगर आपका पेपर एग्जाम है वो मई में भी कंडक्ट होगा तो आपके ये मतलब ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल अनटच ना रह जाए। देखो बोली क्या होती है बच्चों, मतलब भाषा या लैंग्वेज क्या होती है। हम जो जो जब भी हमारे मन में कोई भी विचार आता है तो क्या है मुंह से बोल के ही तो मतलब दूसरों को बताते हैं। हाँ, अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर जो हम दूसरों को सामने पेश करते हैं उसे बोलते हैं बोली या जिसको क्या है मतलब भाषा भी बोला जाता है। जो भाषा शब्द है एक ये संस्कृति का शब्द है, भाषा भाष उससे निकला है जिसके क्या होता है जो अपने मन के जो विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ आपको एक बात और याद रखनी है, जो ये भाषा शब्द है एक क्या है, एक तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। भाषा क्या है, एक स्त्री लिंग शब्द है, लिंग शब्द है। दूसरा क्या है, एक ये रचित शब्द है, रचित शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और रचित शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं, मतलब जो शब्द छोटे होते हैं उनको हम और टुकड़े नहीं कर सकते पर उनका क्या है अपना एक मीनिंग होता है और उनसे बने शब्दों से को हम रचित शब्द बोलते हैं। जैसे अभी ये भाषा क्या है, रचित शब्द है, तो मूल शब्द क्या है, पाश, ठीक है। पाश, पाश के मतलब जो उसकी कन्ने की मात्रा लगा के हम ये भाषा शब्द बनाया हुआ है। भाषा की है एक स्त्रीलिंग शब्द है। नंबर 2 क्या है, एक रचित शब्द है जो कि है भाषा शब्द तो बने हैं मतलब कन्ने दी मात्रा लगा के ये बने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको इसके साथ याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, जिन्हां शब्दां राही मनुख अपने मन के भावां विचारां नूं एक दूजे नाल साझे मतलब अदला बदली आदान प्रदान करता है, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। बोली ਨੂੰ लिख के प्रगट करने ਲਈ खास चिन्हां ਦੀ वरतों होती है। जैसे कुछ तो हम शब्द है मौखिक रूप में प्रकट कर देते हैं, पर क्या है कुछ शब्द जैसे कोई भी मतलब हमारा क्लैरिकल काम होता है उससे क्या है या फाइलों का काम होता है वो लिख कर ही हमें देखने पड़ते हैं। बोली ਨੂੰ लिख के प्रकट करने लिए कुछ खास चिन्ह बरते जाते हैं। तो जैसे पंजाबी है, पंजाबी बोली है, इसकी गुरमुख लिपि उसके इसको लिखने के लिए किसकी गुरमुखी लिपि की जरूरत होती है। जैसे ये जो सारे अक्षर है ये क्या है, गुरमुखी अक्षर है, ठीक है। ये क्या है, ये चिन्ह है। ये क्या है, किसी भी भाषा ਨੂੰ लिखण ਲਈ अलग अलग चिन्ह यूज किए जाते हैं। तो पंजाबी के क्या है, ये चिन्ह है जिन्हां ਨੂੰ अक्षर और वर्ण ਜਾਂ लगा मात्रा कहा जाता है। ये क्या है, अक्षर है। मात्रा आपको पता है, ये क्या है, सारी मात्रा है जिसको लगा कहा जाता है। लगा अक्षर थे, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, लगा अक्षर है। अखरां लगा ते लगा अखरां दे जोड़ ਨੂੰ शब्द कहते हैं। शब्द क्या है, ये अक्षर हैं, ये क्या है, लगा है और ये लगा अक्षर है। जब ये तीनों चीज मिलकर कोई शब्द बनाते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा शब्द, उसको वो क्या है, शब्द बन जाता है। देखो ये अलग अलग का तो कोई भी कुछ भी मीनिंग नहीं है, पर मैं इसी शब्द के साथ जो ईड़ी है उसके साथ मतलब सिहारी लगा के लगान लगा के उसके साथ शस्य नु जोड़ के क्या है, ये इस शब्द बन गया, ठीक है। इसका क्या है, एक प्रॉपर मीनिंग है। जिवें दिन रात मिठा मैनू आदि, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या है, अक्षर भी है, लगा और मतलब इसमें देखो लगा अक्षर भी है। तो तीनों के जोड़ से जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, शब्द। दो या दो तो वध शब्दां दे जोड़ तो बड़ी पूरी गल जिस दे पूरे पूरे अर्थों ਨੂੰ वाक कहते हैं। देखो बच्चों क्या बोला गया है, ये है वर्ण या अक्षर, ठीक है। इनसे मिलके जो बनते हैं, जैसे ये क्या है, शब्द, और इन अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो बनते हैं वो बनते हैं वाक, ठीक है। सबसे छोटे अक्षर, फिर उसके बाद शब्द, शब्द के बाद वाक। अब आगे देखो क्या बोला हुआ है,
जिवें गुरमीत किताब पढ़ता है, ये पूरा क्या है, वो है मतलब वाक है। इसमें क्या है, गुरमीत किताब पढ़ता है, 4 शब्द मिलके पूरी हमें सेंस दे रहे हैं। व्याकरण, अब किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन नियमों को हम बोलते हैं व्याकरण। ठीक है, बोली नू ठीक ढंग नाल बोलण ते लिखण लई बनाए गए नियम। ठीक है, आपको याद रखना है व्याकरण क्या है, नियमां दा समूह। ठीक है, व्याकरण नियमां दा समूह हुंदा है। विद्वानां ने व्याकरण नू हेठ लिखे 3 भागां नू, ये क्वेश्चन आपके पंजाबी के TGT लेवल पर आया था, मतलब पंजाबी व्याकरण नू कितने भागां विच वंडिया गया है, तो पंजाबी व्याकरण नू 3 भागां विच वंडिया गया है। ठीक है, वर्णबोध मतलब अखरबोध, व्याकरण का वह भाग जिस विच अखरां लगा ते लगा अखरां, इसमें क्या है, वर्ण में 3 चीजों का हम मतलब उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, जैसे अखर, लग और लगा अखर। शब्दबोध, व्याकरण का वह भाग जिस विच शब्दां दी वंड रचना ते बनतर, शब्दबोध विच शब्द किवें बनते हैं, उसकी ओदी रचना किवें हुंदी है ते बनतर दे आधार ते उन्हां नूं किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है, वो सब कुछ शब्दबोध विच आंदा है। वाकबोध, व्याकरण का वह भाग जिस विच शब्दां तो वाक बनाउण दे नियम दस्से जांदे हन। फिर है वाकबोध, मतलब पूरा एक सेंटेंस बनाना। वो सेंटेंस क्या है, जैसे कोई भी शब्द हम उनको ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, उसको क्या है पूरी एक तरतीब में लिखना होता है, तभी क्या है वो मतलब एक वाक्य सेंटेंस बनता है, उसको बोलते हैं वाकबोध। अब देखो हम शब्दबोध डिटेल में पढ़ते हैं। शब्दबोध व्याकरण का वह भाग उस भाग नूं आखदे हैं जिस दे विच सार्थक शब्दां, जो शब्द है क्या प्रॉपर सार्थक होने चाहिए। अगर मैंने एक शब्द लिखा है, इस नूं कहंदे हन, ठीक है, रमेश, कुछ भी मैंने लिखे हैं, तो ये शब्द है, जैसे रमेश है, उसमें उसके नाम के जो ये शब्द अक्षर हैं पूरे क्या है, एक शब्द तभी बनेगा जब ये पूरे तरतीब में लिखे जाएंगे। शब्द अखरां लगा ते लगा अखरां दे जोड़ नाल, शब्द किसके साथ बनते हैं, ये बात आप बार बार आ रही है तो आप इसको ध्यान रखना। अखरां लगा ते लगा अखरां दे मेल नाल शब्द बनते हैं। उस नूं शब्द आखदे हन, जिवें बर्फ है, शब्द 3 अखर बब्बा रारा फफे तो बनिया है, अते महेंद्र है 4 अखरां मम्मा हाहा दद्दा रारा ते एक मात्रा सिहारी ते एक लगा अखर क्या है टिप्पी दे नाल बनिया होया है। ठीक है, शब्द है जो अखरां लगा ते लगा अखरां दे जोड़ नाल बनदे हन। अगे बच्चों सार्थक शब्दां नूं रचना अर्थभेद शब्दां नूं अर्थभेद दे तौर ते 8 भागां विच वंडिया जांदा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यह बन सकता है, शब्द नूं अर्थभेद के आधार ते किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है, तो आपको लिखना है 8। वहां 6 का ऑप्शन या 7 का ऑप्शन आपको दिया मिलेगा, पर आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं, नाव, पड़नाव, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधक, योजक ते विस्मक। ठीक है, शब्दां नूं अर्थ दे आधार ते किन्ने भागां विच वंडिया जांदा है, 8 भागां विच वंडिया जांदा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का बेसिक, मतलब बोली क्या होती है और बोली के आगे कितने मतलब व्याकरण किसे कहते हैं, और व्याकरण को आगे पंजाबी व्याकरण को कितने भागों में वंडिया गया, 3 भागों में वंडिया गया है। और शब्द रचना क्या होती है, हमें उसने थोड़ी सी शब्द का जो शब्द की रचना उसे थोड़ा डिटेल में आज करने की कोशिश की है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, शब्द अपने अर्थभेद के आधार पर 8 भागों में वंडे हुए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।